भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का निधन हुआ है। बता दें, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम थे सुशील कुमार मोदी। कई दिनों से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांसें लीं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, राजनीतिक हलकों से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका, आप इसे कह सकते हैं। भाजपा नेता सुशील मोदी अब हमारे बीच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। लंबे समय तक बिहार में डिप्टी सीएम रहे हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बीते दिनों ये खबर सामने आई थी कि कैंसर डायग्नोज हुआ है सुशील कुमार मोदी को, और ऐसे में उनका इलाज चल रहा था। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अब से कुछ देर पहले ही ये खबर ब्रेक हुई है। सीनियर बीजेपी लीडर है, अब हमारे बीच नहीं है। न केवल बिहार के लिए बल्कि देश भर के लिए बीजेपी के लिए ये एक बड़ा झटका है। हाल ही में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अप्रैल के महीने में ये खबर सामने आई थी कि कैंसर डायग्नोज हुआ है, उन्हें कैंसर निकला। दिल्ली एम्स से जांच के बाद हालांकि वो पटना लौट गए थे। तब ये तय हो गया था कि इस वजह से वो चुनाव प्रचार में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और इस बीच एक तरह से कहे तो कैंसर ने उन्हें हरा दिया, और सुशील मोदी अब हमारे बीच नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ज्योति से। ज्योति, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल स्वप्निल, देखिए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम की अगर हम बात करें तो देखिए उनका निधन हो चुका है। और कुछ दिन पहले ही देखिए उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर ये जानकारी भी दी थी कि चुनाव प्रचार में देखिए वो ज्यादा जो है एक्टिव नहीं हो पाएंगे, और पिछले 6 महीने से वो कैंसर से संघर्ष कर रही हैं और लोगों को बताने का समय आ गया है, इसलिए वो लोगों को बता रही हैं और लोकसभा चुनाव में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और देखिए ज्यादा दिन की जो इन्होंने पोस्ट है वो ज्यादा दिन पहले का नहीं है, अब से कुछ ही दिन पहले ही देखिए उन्होंने पोस्ट किया था। और देखिए जैसे कि खबर आ रही है कि कैंसर के चलते देखिए उनका इलाज चल रहा था, और इसी कैंसर के चलते देखिए उनका निधन हो गया है। और दिल्ली के एम्स अस्पताल में देखिए उन्होंने आखिरी सांस ली है, क्योंकि देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही ये खबर आई है। तो देखिए उनके परिवारजन एम्स हॉस्पिटल में वहाँ पर उस वक्त मौजूद हैं। तो देखिए आगे का जो प्रोसेस है यहाँ से उनको, क्योंकि पटना उनको ले जाया जाएगा, तो तमाम जो एक दुख की देखिए जो लहर है वो राजनीति में जो है इस वक्त देखने को मिल रही है। एक तरफ जहाँ लोकसभा चुनाव के प्रचार में तमाम जो नेता है देखिए वो व्यस्त है, लेकिन ये एक दुख का जो शोक की लहर है वो राजनीतिक गलियारों में फैल चुकी है, इस वक्त देखने को मिल रही है। और कैंसर के चलते अपनी आखिरी सांस जो है सुशील कुमार मोदी ने एम्स के अस्पताल में ली है। ज्योति, आप मेरे साथ रहें, अपने दर्शकों को बता दें जो इनके बारे में नहीं जानते हैं। लड़ाका राजनीतिज्ञ रहे हैं। छात्र संघ चुनावों से इन्होंने राजनीति में कदम रखा था और तब महासचिव चुने गए थे। आप ये देखिए कि इनके धुर राजनीतिक विरोधी कौन थे। लालू यादव, वो जब सुशील मोदी पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनावों में उतरे थे तब लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष पद पर जीते थे और ये महासचिव बने थे। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति, उस वक्त भी सुशील मोदी आंदोलन में कूदे, गिरफ्तारी हुई, 19 महीनों तक जेल में रहे। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा एक मीसा कानून लाया गया था जिसे सुशील मोदी ने ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और उसकी एक धारा को हटवाने में कामयाब भी हुए थे। लड़ाका किस्म के सुशील मोदी, इनकी एब्सेंस को बीजेपी पूरी तरह से महसूस करेगी। यही सुशील कुमार मोदी अब हमारे बीच नहीं है। लगभग 6 महीनों से कैंसर से वो संघर्ष कर रहे थे। एबीवीपी के लिए भी इन्होंने काम किया है। कोई ज्योति, कोई इनिशियल रिएक्शन सामने आया है? बिल्कुल स्वप्निल, देखिए थोड़ी देर पहले ही बिहार के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उन्होंने अभी एक्स पर पोस्ट करते हुए देखिए उनके निधन के बारे में जानकारी दी है और साथ ही देखिए दुख भी जताया। उन्होंने लिखा है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी जी के
निधन पर उन्हें देखिए भावभीनी जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित है। इसके साथ ही बिहार बीजेपी के लिए अपूर्णीय क्षति का ये वक्त है। ये इस पर एक्स पर देखिए उन्होंने करते हुए इस तरीके का पोस्ट किया है। धीरे धीरे देखिए तमाम जो नेताओं के जो रिएक्शंस हैं वो एक्स पर जो है देखिए पोस्ट के जरिए आ रहा है, बयानों के जरिए जो है सामने आते हुए दिखाई दे रहा है। और जाहिर तौर पर बात है देखिए ये सिर्फ बिहार बीजेपी के लिए नहीं बल्कि देश भर के लिए जो है एक अपूर्णीय क्षति का देखिए ये मौका है। और बीजेपी में एक शोक की लहर देखिए जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि उनके रहने से जो है देखिए कार्यकर्ताओं में भी काफी ज्यादा जोश देखा जाता था, क्योंकि उनके जिस तरीके से वो गाइड करते थे कार्यकर्ताओं को तो वो बहुत अहम था। अभी देखिए थोड़ी देर पहले डिप्टी सीएम का सम्राट चौधरी का आया है, तो मैं अभी देखिए अपडेट देख ही रही हूँ कि यहाँ पर काफी सारे लोग जो हैं, आम जन भी जो है देखिए उनके निधन से बहुत ही ज्यादा जो है दुख उन्हें हो रहा है। और लगातार जो रिएक्शंस है देखिए थोड़ी देर में तमाम जो नेता है उनके रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। तो जाहिर तौर पर देखिए 72 वर्ष के थे और कैंसर से पीड़ित थे। आखिरी सांस उन्होंने अपनी एम्स के अस्पताल में ली है। और देखिए इसका अंदाजा किसी ने भी नहीं लगाया था, तब भी नहीं लगाया था जब सुशील कुमार मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर लोकसभा के चुनाव में घोषणा करने की जो जिम्मेदारी है वो निभाने के बारे में जब जिक्र किया था, तब भी ये किसी ने नहीं सोचा था कि सुशील कुमार मोदी आने वाले कुछ वक्त में हम सभी के बीच में नहीं रहेंगे। स्वप्निल, आप उनकी एक्टिवनेस का अंदाज़ा लगाइए। ये माना जा रहा था कि हो सकता है वो पार्टी से नाराज़ होकर चुनावों में उतर जाएंगे। टिकटों का ऐलान हुआ तब भी लोगों को लगा कि शायद वो ऐसा कर लें। हालांकि सुशील मोदी पहले ही ये बता चुके थे कि मैं प्रचार से भी थोड़ा दूरी बनाकर रखूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने खुद नरेंद्र मोदी से बात कर ली है कि मैं अभी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा किसी चीज़ में। तो लोगों ने उसे सुशील कुमार मोदी की नाराज़गी से जोड़कर देखा था, लेकिन दरअसल तब वो बीमारी से लड़ रहे थे। लेकिन पार्टी के प्रति यही लॉयल्टी होती है कि किसी तरह का अनर्गल बयान नहीं दिया, किसी तरह के ऐसे संकेत नहीं दिए कि वो सियासत में कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। वो शुरुआत से पार्टी के लॉयल रहे और अंत तक पार्टी के लॉयल ही रहे हैं। ज्योति, बिल्कुल स्वप्निल, देखिए और इसे ही कहा जाता है शायद अनुभवी व्यक्ति का होना, क्योंकि जिस तरीके से उनका अनुभव था और जिस उम्र में वो थे, तो देखिए इस उम्र पर भी कई सारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो कई तरह के बयान देते हैं। और लेकिन बयानबाजी से बहुत दूर रहते हुए भी उन्होंने अपनी बीमारी का जिक्र नहीं किया। और तब एक ऐसे वक्त पर आके किया तब लोगों को लग रहा था कि वो नाराज है, लेकिन वो वाकई में नाराज नहीं थे, वो बीमारी से ग्रस्त थे। उस दौरान उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में खुलकर जिक्र किया। लेकिन ऐसे स्वप्निल कितने महीनों से वो इस बीमारी से ग्रसित थे, अकेले इस पीड़ा से लड़ रहे थे। और आज देखिए जब वो हम सभी के बीच से जा चुके हैं, जब उनका निधन हो चुका है, तब ये शोक की लहर देखिए पूरे राजनीतिक गलियारों में जो है देखिए देखने को मिल रही है। इसी बीच स्वप्निल देखिए राजस्थान की सीएम भजनलाल शर्मा ने भी देखिए एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के निधन का देखिए समाचार उन्हें मिला है और अत्यंत दुख है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। तो देखिए जो ये शोक की लहर है वो अब देखने को मिल रही है। लगातार बैक टू बैक जो लीडर्स के जो रिएक्शंस हैं, जो निधन का जो समाचार देखिए पहुंच रहा है नेताओं तक, तो सब अपने दुख का जो अंतिम विदाई देने के लिए देखिए लगभग जो है अब तमाम लीडर्स के देखिए जो स्केड्यूल्स है वो चेंज होते दिखाई देंगे। और आगे का जो अंतिम प्रक्रिया होती है देखिए वो कल सुबह देखिए अपडेट मिलेगा कि पटना में होगा या फिर दिल्ली में जो है अंतिम संस्कार जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर होता है। तो बिल्कुल, अभी हालांकि उनके परिवार के लिए भी एक बड़े ब्लो की तरह है, बीजेपी के लिए तो ये बड़ा ब्लो है ही। मैं आपको बता रहा था कि इमरजेंसी काल में पूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की जो रही थी उसमें इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। और जिस तरह से बिहार में देखिए यही वो सेतु बनकर आए थे। एक वक्त था जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ खड़े होना पसंद नहीं करते थे, लेकिन सुशील मोदी की जिस तरह की छवि है
नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में अगर कोई ब्रिज बना था तो वो सुशील मोदी ही थे। और ऐसी आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि ऐसा माना जा रहा था कि सीएम उन्हें और नीतीश कुमार को लेकर ये इस तरह की अटकलें थीं कि भाई 2.5 साल तक चेंज होगा, लेकिन सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार की छवि जानते थे। उन्होंने ही पार्टी को उस समय मनाया था कि ऐसा कोई कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डिप्टी सीएम के तौर पर ही खुश हूँ। और काफ़ी लंबे वक्त तक बीजेपी और नीतीश का साथ चला था। हालांकि बाद में नीतीश कुमार अपनी छवि के अनुरूप यहाँ वहाँ होते नज़र आए। सुशील मोदी को लेकर कई बार चर्चाएं रहीं, उन्हें राज्यसभा भी भेजा गया था। और उसके बाद जब दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा गया तो माना जा रहा था कि हो सकता है उनसे लोकसभा चुनाव लड़वाया जाए, लेकिन वो स्थिति नहीं थी। पहले ही सुशील कुमार मोदी बीजेपी को ये साफ कर चुके थे कि इस तरह की स्थितियां नहीं हो सकती हैं, मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूं, बल्कि मैं प्रचार में भी नहीं उतर पाऊंगा। तब लोगों ने कहा कि शायद सुशील कुमार मोदी नाराज़ थे, लेकिन तब जब तमाम तरह की अटकलें चलने लगी तो सुशील कुमार मोदी ने खुद एक्स पर आकर ये पोस्ट किया और बताया कि वो लंबे समय से कैंसर से पीड़ित हैं और उससे जूझ रहे हैं और इसीलिए वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। एम्स में उनका इलाज चल रहा था। एक वक्त ये लगा था, देखिए आप, कोई शोर शूशा नहीं। आप देखेंगे अमूमन बड़ी पर्सनालिटीज़ अगर हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं तो मेडिकल बुलेटिन सुर्खियां बनते हैं, लेकिन सुशील कुमार मोदी इस तरह की सुर्खियों से दूर ही रहना पसंद करते थे। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि एम्स से एक ऐसा मेडिकल बुलेटिन सामने आएगा जिसमें ये जानकारी मिलेगी कि सुशील कुमार मोदी अब हमारे बीच नहीं है, उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। लेकिन विधि का विधान ये होता है। बीजेपी के लिए एक बड़ा ब्लो, एक वैक्यूम बिहार की राजनीति में बीजेपी महसूस करेगी। ज्योति, आप लगातार रिएक्शंस बता रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी अपना रिएक्शन दिया है, शांडिल्य गिरिराज सिंह भी अपना रिएक्शन दे चुके हैं। आप खास बात देखिए कि सुशील कुमार मोदी की बीजेपी में रहते हुए किस तरह की छवि थी जो उन्हें बीजेपी के साथ जुड़े लोगों से अलग बनाती थी। वो फायर ब्रांड भी थे, वो सेक्युलर भी थे, वो सॉफ्ट भी थे, वो सब कुछ थे जो लोग उनमें देखना चाहते थे। बिल्कुल स्वप्निल, वो सब कुछ थे उनके अंदर। हर एक देखिए कितना अनुभवी व्यक्ति का अनुभव ही बोलता है। तो देखिए आज जब उनका निधन हुआ है तो आज सिर्फ सुशील कुमार मोदी का निधन नहीं हुआ है, बल्कि बिहार में देखिए, या फिर यूं कहीं कि बिहार की राजनीति में एक पूरे युग का अंत हो चुका है। देखिए एक पिलर है ना जो राजनीति का बिहार में, देखिए वो पिलर टूट गया है आज, क्योंकि एक पूरा युग था सुशील कुमार मोदी में, मोदी के रूप में। वो पिलर आज टूटते हुए दिखाई दे रहा है और बिहार की राजनीति में एक तरफ से जो शोक की लहर है वो दौड़ते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं और बड़े ही सॉफ्टली तरीके से। देखिए जब भी उनसे बातचीत की जाती थी, चाहे विपक्ष के निशाने रहे हों या फिर नाराजगी को लेकर, बड़े ही सामने तरीके से उन्होंने अपनी बात सामने रखी है। मीडिया से भी जब भी वो रूबरू होते थे तब उन्होंने बड़े सॉफ्टली तरीके से मीडिया के जो सवाल पूछे थे उनको बड़ी पोलाइटली तरीके से रखा, अपनी बात बड़ी अच्छे तरीके से रखते थे। और बीते दिनों देखिए जब उन्होंने ट्वीट किया था तभी लोग तरह तरह के लोग देखिए, चाहे अपोजिशन वालों की बात कर ले, उन्हें बीच में ट्रोल भी करते हुए देखा गया। उस वक्त भी देखिए वो शांत रहे, वो चुप रहे, अपनी बीमारी के बारे में उन्होंने नहीं बताया। और जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ अब जरूर वो सामने आए और जब उन्होंने देखा 4 विधायकों की लिस्ट आने वाली है, प्रचार में उनका एक अहम रोल रहने वाला है और वो इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते हैं, तब जरूर उन्होंने एक्स अकाउंट पर अपनी इस बीमारी का जिक्र किया और खुद को चुनाव प्रचार से दूर कर लिया। देखिए उस वक्त ये नाराजगी, लोगों को लगा कि शायद किसी वजह से वो नाराज है और इसीलिए वो नहीं आना चाहते हैं। वो जो 2.5 साल वाला आपने फॉर्मूला बोला, उसको लेकर भी लोगों को लगा कि वो नाराज है। लेकिन बड़े ही आज जिस तरीके से उनका निधन हुआ है और जो एम्स ने बुलेटिन जारी किया है, ये वाकई में शोक की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। और देखिए रिएक्शंस जो है वो धीरे धीरे सभी के रिएक्शंस आने लग रहे हैं और ना सिर्फ बीजेपी लीडर्स के रिएक्शंस आ रहे हैं, बल्कि इस पर देखिए अपोजिशन को भी जब ये बात पता लगी है कि सुशील कुमार मोदी का निधन हो चुका है, देखिए रिएक्शंस आने लग रहे हैं। लगातार जो है रिएक्शंस की जो
एक्स अकाउंट पर देखिए जो शोक की लहर और जो दुख व्यक्त करने का जो पोस्ट है, देखिए वो लगातार सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और ये वाकई में देखिए देखिए इसमें कोई एक सानी नहीं है, कोई सानी नहीं है। संगठन कौशल अगर देखना हो बीजेपी के चेहरों का, तो आपको सुशील कुमार मोदी के भी संगठन कौशल को देखना होगा। प्रशासनिक समझ और सामाजिक राजनीतिक विषयों पर जो उनकी गहरी पकड़ थी। खास बात यह है कि बिहार की एक पर्टिकुलर टाइप की छवि हुआ करती थी। ये कुछ सालों पहले की बात है। देश भर में बिहार की जो छवि थी उसे ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की जोड़ी ने तोड़ा था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें, 10 साल से भी ज़्यादा वक्त तक वो बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं। और जो बिहार की छवि बदली है, बिहार में जिस तरह से विकास आया, उसके पीछे नीतीश का विजन और जो संगठनात्मक कौशल जो रहा है सुशील कुमार मोदी का, वो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों में नज़र आता था। ब्यूरोक्रेसी को कैसे टाइट करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी माना जाता है सुशील कुमार मोदी निभाते थे। और विजन और क्या क्या करना है कि जिम्मेदारी नीतीश कुमार निभाया करते थे। जितने सौम्य थे उतने ही सख्त भी। और ऐसे में जब कड़े निर्णयों की बारी आई और उसे लागू करवाना हुआ, तो नीतीश और सुशील कुमार मोदी ये दोनों एक साथ नज़र आते थे और मिलकर काम करते थे। जब तक सरकार चली, किसी तरह का मनमुटाव नहीं तो आपको कई जगहों से खबरें मिलेंगी कि डिप्टी सीएम इस मौके की आड़ में रहता है कि कब मैं सीएम बनूं। और सीएम हमेशा वो मौका ढूंढता रहता है जब उसे पता चले कि कहीं डिप्टी सीएम मेरे अगेंस्ट किसी तरह की राजनीति तो नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ भी दोनों के बीच में नज़र नहीं आया। मानो दोनों का मकसद एक ही रहा हो। सुशील कुमार मोदी लगातार बिहार के विकास के अपने मिशन पर डटे रहे। ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो राजनीतिक जगत में एक शोक की लहर सी दौड़ गई है। और अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो मैं आपसे कहूँगा, एक बार जाइए आप एक्स पर और देखिए इस वक्त सुशील मोदी ट्रेंड कर रहे हैं। वो अब हमारे बीच नहीं है। लोग उन्हें अपने अपने शब्दों में श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और उन्हें अपने अपने शब्दों में याद कर रहे हैं। एक निष्ठावान कार्यकर्ता, संगठन को चलाने के कौशल में निपुण सुशील कुमार मोदी अब हमारे बीच नहीं है।